गांधार गंधार। राजधानी तक्षशिला टैक्सिला। वर्तमान स्थिति आधुनिक पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिम में। प्रमुख विवरण। इसकी राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र विश्वविद्यालय थी। चाणक्य कौटिल्य यहीं आचार्य थे। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख चौराहा था। यह अपने ऊनी वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध था। 16 कंबोज कंबोजा। राजधानी हाटक या राजपुर हाथ का राजपुरा। वर्तमान स्थिति। गांधार के उत्तर में आधुनिक कश्मीर का राजौरी और हजारा क्षेत्र हिंदुकुश पर्वत के पास। प्रमुख विवरण। यह भारत के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित था। कंबोज अपने श्रेष्ठ नस्ल के घोड़ों के लिए पूरे प्राचीन विश्व में प्रसिद्ध था। यहाँ कभी राजतंत्र तो कभी गणतंत्र व्यवस्था रही। कौटिल्य ने इसे वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है, अर्थात जो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्रों से जीते हों। अश्मक बटा अस्सक अस्का। राजधानी पोटली या पोतन पोटली पोतना। वर्तमान स्थिति गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, आधुनिक महाराष्ट्र और तेलंगाना का सीमावर्ती क्षेत्र। प्रमुख विवरण। यह दक्षिण भारत दक्षिणापथ में स्थित एकमात्र महाजनपद था। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इस राज्य का अवंती के साथ लगातार संघर्ष चलता रहता था और अंततः यह अवंती के प्रभाव में आ गया। 14 अवंती अवंती। राजधानी। इसकी भी दो राजधानियां थीं, उत्तरी अवंती की उज्जैनी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती महेश्वर। वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। प्रमुख विवरण। यह मगध के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली महाजनपद और उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी था। यहाँ लोहे की खानें थीं, जिससे यह आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा चंडप्रद्योत था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसके डर से मगध के राजा अजातशत्रु ने अपनी राजधानी की किलेबंदी करवाई थी। मत्स्य। राजधानी विराटनगर विराटनगर वर्तमान बैराट। वर्तमान स्थिति राजस्थान का जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। प्रमुख विवरण। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ विराटनगर में ही बिताया था। यह यमुना नदी के पश्चिम और कुरु राज्य के दक्षिण में स्थित था। 12 शूरसेन शूरसेना। राजधानी मथुरा मथुरा। वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश का ब्रज मंडल क्षेत्र। प्रमुख विवरण। यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। यहाँ यदुवंश यादव का शासन था। भगवान श्री कृष्ण का संबंध इसी महाजनपद से माना जाता है। मथुरा प्राचीन काल से ही धर्म, कला और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। कुरु कुरु। राजधानी इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ। वर्तमान स्थिति दिल्ली, मेरठ और हरियाणा थानेसर का क्षेत्र। प्रमुख विवरण। महाभारत काल वैदिक काल में यह सबसे प्रमुख राज्य था, लेकिन महाजनपद काल तक इसका राजनीतिक महत्व थोड़ा कम हो गया था। हालांकि यह अभी भी अपनी प्राचीन संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध के समय यहाँ कौरव वंश का शासन था। 10 पांचाल पंचाला। राजधानी यह 2 भागों में बंटा था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र बरेली के पास और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य फर्रुखाबाद के पास थी। वर्तमान स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र।
प्रमुख विवरण। गंगा नदी इसे दो भागों में बांटती थी। यह भी महाभारत काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। द्रौपदी यहीं की थीं। प्रसिद्ध शहर कन्नौज कान्यकुब्ज मूल रूप से इसी महाजनपद के क्षेत्र में स्थित था। चेदी छेदी। राजधानी शुकतिंती सुकतिंती, इसे सोत्थवतीनगर भी कहा जाता था। वर्तमान स्थिति बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास। प्रमुख विवरण। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत काल का प्रसिद्ध राजा शिशुपाल, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, यहीं का शासक था। 8 वत्सा। राजधानी कौशाम्बी कौशाम्बी। वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, इलाहाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र। प्रमुख विवरण। यह यमुना नदी के तट पर स्थित एक शक्तिशाली राजतंत्र था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा उदयन था। वह बुद्ध का समकालीन था और पहले बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन बाद में अनुयायी बन गया। कौशाम्बी व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहाँ से उत्तर और दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग गुजरते थे।